नमस्कार दोस्त, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा साथी में। दोस्त, आज हम लोग 29 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट का टेक्नीशियन का एनालिसिस करने वाले हैं। हमें दोस्त 30 के करीब में एकदम सही सही प्रश्न बच्चों द्वारा मिल गए हैं। दोस्त, मैं बच्चों का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आप जानते ही हैं आपके पीछे के चीज़ों को, और ये सब जो हो रहा है तो बाद बाकी कोई समस्या ना हो, इस कारण से मैं नहीं ले रहा हूँ। खैर, चलिए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न आया था, एक प्रश्न आया था कि जेप्टो, इसकी स्थापना 2021 में हुई थी दोस्त। ठीक है, तो जेप्टो के को फाउंडर और भारत के सबसे युवा अरबपति कौन है? तो दोस्त 2021 में स्थापना दो लोग किए थे। जेप्टो का स्थापना 2021 में दो लोग किए थे, आदित्य पालीचा और केवल बोहरा। अभी सीईओ आदित्य पालीचा हैं और केवल बोहरा उनके साथ में ही हैं। ठीक है, और ये फाउंडर थे, ये को फाउंडर थे। तो कह रहा है कि सबसे को फाउंडर, जेप्टो के को फाउंडर सबसे युवा अरबपति कौन है? तो केवल बोहरा। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। अगर इससे क्वेश्चन आया हुआ है तो इससे क्वेश्चन नेक्स्ट शीट में बन सकता है। जेप्टो एक भारतीय क्यू कॉमर्स कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई में। दोस्त, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि हो सकता है आने वाले शिफ्ट में क्वेश्चन में बन जाए। भारत में है। इसकी स्थापना 2021 में हुई, जुलाई 2021 में। आदित्य पालीचा और केवल बोहरा ने इसका स्थापना की। अगस्त 2024 तक कंपनी का मूल्य 5 बिलियन से अधिक हो गया है और यह भारत की 10 महानगरीय क्षेत्रों में 250 से अधिक डाक स्टोर संचालित करती है। तो दोस्त ध्यान रखिएगा, इसके संस्थापक ये हैं। 2021 में स्थापना हुआ, मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी पिंड का द्रव्यमान m है और गुरुत्वाकर्षण नियतांक g है, यह नियतांक होगा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक g है और द्रव्यमान को 4m कर दिया, मतलब द्रव्यमान को देखिए 4 गुना कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए दोस्त, गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र होता है g m1 इंटू m2 बट्टा में r स्क्वायर। अगर किसी एक पिंड का द्रव्यमान m है, अगर हम 4m करें, किसी एक को 4 गुना कर दें तो देखिए बल भी क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर होगा 4 गुना हो जाएगा। बल कितना हो जाएगा? 4 गुना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि एथेनॉल को जब इतना केल्विन अधिक तापमान पर सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एथेनॉल का निर्जलीकरण हो जाता है और क्या बनता है? देखिए दोस्त, से में क्वेश्चन आया था, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। देखिए ये आपका इथेनॉल है C2H5OH। अगर इसको H2SO4 के प्रेजेंस में 443 केल्विन पर आप गर्म कीजिएगा ना, ठीक है, तो ये क्या होगा? देखिए इसका निर्जलीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्जलीकरण में से जल निकलेगा। अब जल निकलेगा दोस्तों, खुद देखिए H2O जल होता है ना, इसमें से H2 आप निकालिए तो देखिए एगो H यहाँ पे है, एगो H इसमें से ले लेंगे तो यहाँ H कितना बचेगा? 4 गो। यहाँ देखिए H2, यहाँ से एगो H ले लेंगे, यहाँ से एगो H, 2 गो हो गया, एगो O यानी H2O। यहाँ क्या बचा? यहाँ C2 बचा और यहाँ 5 के जगह कितना बच गया? 4, यानी C2H4। यानी इथेनॉल का जिसे कहते हैं इथाइल अल्कोहल का 443 डिग्री से केल्विन पर H2SO4 के प्रेजेंस में अगर हम गर्म करेंगे तो इथीन बनता है। क्या बनता है? इथीन बनता है और जल निकलता है। खुद यहाँ कर निर्जलीकरण तो क्या हो जाएगा? इथीन हो जाएगा। आपका राइट इसका आंसर होगा इथीन। मैं यहाँ समीकरण लिखा हूँ, समीकरण थोड़ा तोड़ के लिख दिया है। और ये देखिए H2SO4 अभी क्रिया नहीं करेगा, ये प्रेजेंस में रहेगा। ठीक है, ये क्रिया नहीं करेगी, ये उत्प्रेरक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि जब कोई किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के बाद कहाँ गुजरती है? आप एक पढ़े होंगे दोस्त। मान लिया अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है और ये इसका P है और ये इसका F है और इसका C है। जब किरणें समानांतर आती है, किसके? मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। अब आप सपोज ये सोचो कि किरण जो है ऐसे आ रही है, मुख्य किरण पहले ही मुख्य फोकस से होकर आ रही है, तो लड़ने के बाद क्या हो जाएगा? इससे हो जाएगी। यानी जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष क्या हो जाएगी? समानांतर हो जाएगी।
इसका आंसर होगा मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। जब कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरती है तो दर्पण परिवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। दोस्त ये पिछले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ चुका है। निम्नलिखित, अगला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से परिवर्तन का नियम किस पर लागू होता है। देखिए दोस्त 4 ऑप्शन दिए थे, परिवर्तन का नियम किस पे लागू होता है। तो परिवर्तन का नियम समतल दर्पण पर होगा, अवतल दर्पण पर होगा, उत्तल दर्पण पर। लेंस पर लागू नहीं होता। हो सकता है आपके ऑप्शन में लेंस दिया हो, ठीक है, हमें ये कंफर्म ऑप्शन नहीं मिले हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि परिवर्तन का नियम जो है जिसका प्रवर्तक सतह हो उस पर ही लागू होगा ना। तो परिवर्तन नियम किस पे लागू होगा, दर्पण पे लागू होगा। लेंस ऑप्शन दिया तो उसका आंसर नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन दिया था, जब एक धारावाही तार में से विद्युत धारा गुजरेगी तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा। इसका भी दोस्त ऑप्शन नहीं मिल पाया है, ठीक है। जब धारावाही तार से विद्युत धारा गुजरेगी तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, ये हमें इसका भी आंसर नहीं मिल पाया है। हाँ, अगर शायद बच्चों का कहना था कि एक वृत्ताकार तार से जब धारा प्रवाहित होगी तो अगर एक अर्ध वृत्ताकार तार होगा तो उसमें विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो इसका आधा होगा। ऐसा कुछ लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन था, उसका यही आंसर होगा, ऐसे बच्चों का कहना है। कंफर्म बच्चे द्वारा क्वेश्चन नहीं बता पाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था कि स्पाइरोगाइरा में जनन कैसे होता है। तो दोस्त स्पाइरोगाइरा में होता है जनन विखंडन द्वारा। ध्यान रखिए, स्पाइरोगाइरा अलैंगिक और लैंगिक दोनों द्वारा विखंडन करता है, जनन करता है, और अलैंगिक जनन में वो विखंडन द्वारा जनन करता है। चलिए थोड़ा देखते हैं इस बारे में। स्पाइरोगाइरा प्रजातियां लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरह से प्रजनन करती है। अलैंगिक या वानस्पतिक प्रजनन जंतुओं के सरल विखंडन द्वारा होता है। स्पाइरोगाइरा कैसे करता है, विखंडन द्वारा करता है। अलैंगिक और अलैंगिक दोनों रूप से करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था कि एक सतत कोशिका गुणसूत्र कैसा होता है या कहाँ पाया जाता है। एक सतत कोशिका कहते हैं यूकैरियोटिक। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, सतत कोशिका क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक। जब एक सतत कोशिका मतलब एक यूकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र कहाँ होता है दोस्त, यूकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र कहाँ होता है, हमेशा केंद्रक में होगा। क्या होगा, केंद्रक में होगा, ठीक है। तो केंद्रक में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, देखिए यहाँ पे लिखे हुए, यहाँ पे हमें सतत अर्थात यूकैरियोटिक कोशिकाओं में गुणसूत्र नाभिक में होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 9 क्वेश्चन हम लोग का है, एक प्रतिरोध का प्रतिरोधकता P है। कहा था एक प्रतिरोध का प्रतिरोधकता P है, यदि उसकी 3 बार काटा जाए, मान लीजिए ये प्रतिरोधकता है, उसे 3 बार काट दिया जाए, ठीक है, काटा जाए तो प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। क्वेश्चन ऐसे था, ठीक है, कि एक तार था, ठीक है, एक तार है, ठीक है, मान लो कि L लंबाई की है। हाँ, एक तार है जो L लंबाई का है, उसका प्रतिरोधकता P है, प्रतिरोध R है, ठीक है। जब इसे 3 बराबर भागों में काट दिया जाए तो क्या होगा, ऑप्शन में था। देखिए दोस्त, प्रतिरोधकता कभी नहीं बदलता है। मेरे ये क्वेश्चन लिख रहे मजे, मैं ये क्वेश्चन इसलिए लिखा हूं ताकि मैं आपको समझा सकूं। मैं बता रहा हूं ना, क्वेश्चन से दिया था एक तार है जिसकी प्रतिरोधकता P है, प्रतिरोध R है, इसे 3 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो क्या होगा। लैंग्वेज वाइज क्वेश्चन था। देखिए दोस्त, अगर हम किसी भी तार को 3-4 कितने भाग में काट दें तो प्रतिरोध पर तो प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मान लें कि अब इतना लंबा तार था, अब इसको भाग अलग अलग काट दिए तो एक भाग अगर निकालिएगा तो लंबाई तो L/3 हो जाएगी, ठीक है। प्रतिरोधकता कभी चेंज नहीं होगा लंबाई को कम करने से, क्योंकि लंबाई पर प्रतिरोधकता निर्भर ही नहीं करता। तो प्रतिरोधकता कभी चेंज नहीं होगा, प्रतिरोध चेंज होगा। ये ऐसा आपका ऑप्शन था, ठीक है। अब देखिए, प्रतिरोध बदल जाएगा लेकिन प्रतिरोधकता नहीं बदलेगी, ये ऑप्शन में था। देखिए, अगर मैं सूत्र की बात करूं तो प्रतिरोध बराबर म्यू L/A होता है। प्रतिरोध अगर L का मान 1/3 कीजिएगा तो इसका ही मान 1/3 हो जाएगा, इसका प्रतिरोध चेंज होगा लेकिन प्रतिरोधकता कभी चेंज नहीं होगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दृढ़ ऊतक किस में पाया जाता है, तो पौधे में। तो किसी बच्चे का कहना था कि कहा था कि पौधे को लचीलापन कौन देता है, तो कॉलन काइमा मारिएगा। ठीक है, दृढ़ ऊतक किससे पाया जाता है, मतलब अस्कलन काइमा किसमें पाया जाता है, तो पौधे में पाया जाता है। नेक्स्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन था करेंट से कि समाज में असाधारण योगदान विशेष रूप से विकलांगता अधिकारों और सशक्तिकरण के क्षेत्र में किसको 2024 में प्रतिष्ठित पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन बहुत डीप है मेरे दोस्त, आंसर होगा के.एस. राजन्ना। माने समाज में असाधारण योगदान के लिए खासकर विकलांगों के अधिकारों और सशक्तिकरण के क्षेत्र में उन्हें पद्म श्री पुरस्कार मिला। उनके व्यक्ति का नाम क्या है, तो डॉक्टर के.एस. राजन्ना। क्या होगा आंसर, डॉक्टर के.एस. राजन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड 2024 किसने जीता। याद कीजिए दोस्त, हम लोग कहते थे बूढ़े लोग का क्रिकेट हो रहा है, जितने लोग रिटायर हो चुके थे ना, उनका एक मैच होता था। ठीक है, जो फाइनल हुआ था वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड का, ये जितने पुराने जो रिटायर हो गए हैं खिलाड़ी, वो अपना अपना देश के लिए खेलते थे। ठीक है, जैसे हमारे देश में युवराज सिंह, यूसुफ पठान, इरफान पठान, ये सब लोग खेलते थे। ठीक है, और पाकिस्तान से भी खेलते थे, ऑस्ट्रेलिया, सब देश से खेलते थे। भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मैच हुआ था इसका, ये भी एक वर्ल्ड कप ही है जिसमें भारत जो है मैच को जीत लिया था। तो क्वेश्चन ये कह रहा था कि वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड लोगों का चैंपियनशिप में किस देश ने जीता, तो भारत ने जीता। अब आने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन हारा, तो पाकिस्तान हारा। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड 2024 के फाइनल में भारत ने अफगानिस्तान को 5 रन से रौंद दिया, 5 रन से हरा दिया और खिताब अपने नाम कर लिया। देखिए पाकिस्तान ने 157, शायद इंडिया कंफर्म इसका दोस्त नहीं है, खैर भी जानिए कि 5 रन से इंडिया जीत चुका था पाकिस्तान से। इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा कि मैन ऑफ द मैच किसको मिला वगैरह सब कुछ पढ़ लीजिएगा, कोई इससे क्वेश्चन आ सकते हैं मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ में आया था विद्युत जल तापक इलेक्ट्रिक हीटर जो जल को गर्म करता है, विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है। देखिए दोस्त, कभी देखे होंगे ना आप, एक बाल्टी रहता है और कोई एक ऐसे कुंडली जैसा रहता है और उसको लाके पानी में डाल देगा तो पानी गर्म हो जाएगा, उसे कहते हैं विद्युत जल तापक। कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा किसमें बदलेगा, देखिए विद्युत, इससे विद्युत आएगा और इसमें ऊष्मा उत्पन्न होगा और पानी गर्म कर देगा। अर्थात विद्युत जल तापक जो है विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था अंडाशय का ... एक अहम हिस्सा है। ऑप्शन में था महिला प्रजनन प्रणाली। अंडाशय किसका एक अहम हिस्सा, ऑप्शन क्वेश्चन यही था, अंडाशय ... का एक अहम हिस्सा है। मतलब अंडाशय किसका एक अहम हिस्सा है, तो महिला प्रजनन प्रणाली का अंडाशय एक अहम हिस्सा था। ऑप्शन यही था, महिला प्रजनन प्रणाली, भरना था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था निम्न में कौन गलत है। देखिए दोस्त, ये आप सूत्र पढ़े होंगे, I²RT पढ़े थे, P बराबर I² R, फिर P बराबर V²/R, फिर आप पढ़े होंगे P बराबर V×I। यही था P का मान में, ये कौन इसमें गलत है चुनना था। ठीक है, कौन गलत है चुनना था। ठीक है, तो ये सारे सही होंगे, I²R, V²/R, V×I। अब जो एक्स्ट्रा होगा वो गलत होगा। ये तीनों सही होंगे, 3 ऑप्शन में होंगे, ये सही होंगे, जो एक्स्ट्रा होगा वो गलत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ में आया था 16 निम्न में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं है। अब दोस्त संतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, अल्केन को कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, माने CnH2n+2, माने अल्के, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ये सब। ठीक है, और असंतृप्त बोलते हैं किसको, अल्कीन और अल्काइन को, मतलब कि CnH2n वाले को बोलते हैं अल्कीन, या CnH2n-2 वाले बोलते हैं अल्काइन। अल्कीन और अल्काइन जो असंतृप्त है और अल्केन क्या है, संतृप्त। तो चार गो में से एक कौन करा कि कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं है, इसका मतलब 4 गो में से 3 गो ऐसा ऑप्शन होगा जो अल्केन के सूत्र पर बैठ रहा होगा,
मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, इसमें कोई 3 ऑप्शन जो होगा और एक ऑप्शन जो होगा जो अल्केन से नहीं होगा। तो बच्चों का कहना था कि बेंजीन में ऑप्शन में था, ठीक है, तो बेंजीन अल्कीन में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आप जान रहे होंगे अल्केन पर जो बैठेगा वो हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, नहीं है तो देख लीजिएगा मुझसे अलग कौन है। चलिए कुछ बारे में पढ़ लेते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु के बीच एकल बंध होता है, ठीक है, और असंतृप्त में डबल और ट्रिपल होता है। बेंजीन और ब्यूटेन क्रमशः अल्केन और अल्काइन समूह का है दोस्त, बेंजीन अल्कीन का है, ठीक है, ये अल्कीन का है, और ब्यूटेन, ये लाइनें गलत है दोस्त, ब्यूटेन तो अल्केन का है। फिर अल्काइन और अल्केन समूह के यौगिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आते हैं, अल्काइन और अल्कीन, अल्काइन और दोस्त ये इसको मत पढ़िए, बस ध्यान दीजिए कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन अल्केन होता है, असंतृप्त अल्काइन होता है, और असंतृप्त जब जलता है तो पीला लौ देता है। नेक्स्ट, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में, कौन सी अधातु, तो ब्रोमीन, अधातु कहेगा तो पारा। ब्रोमीन क्या पाता है 35 पर, क्या पाता है 35 पर। अब Hg पारा क्या पाता है 80 पर, ठीक है। ये धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था पाया जाता है, और ब्रोमीन अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था पाया जाता है। अधातु कहता है ब्रोमीन, धातु कहेगा तो पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कफ सिरप, जो कफ जो जमता है ना छाती पे, कफ सिरप में किस प्रकार के अल्कोहल का उपयोग किया जाता है, तो इथेनॉल का प्रयोग करते हैं दोस्त, कफ सिरप में इथेनॉल का प्रयोग करते हैं। देखते हैं, बेंजाइल अल्कोहल बच्चों के लिए सूखी खांसी और गले में खराश के लिए बनाए जाने वाले सिरप में पाया जाता है। जो बेंजाइल अल्कोहल है, जो बच्चों का जो सूखी खांसी होती है ना, वो जो कफ जमता है उसे ठीक करने बनाया जाता है, इसका मतलब अल्कोहल इसमें होता है नहीं। इथेनॉल पारंपरिक हर्बल कफ सिरप में इथेनॉल होता है, ठीक है, जो पारंपरिक हर्बल कफ सिरप है उसमें क्या होता है इथेनॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में आपका आया था 19 नंबर क्वेश्चन है ये हम लोगों का, वक्रता त्रिज्या +20 दिया है, इसका मतलब कौन लेंस, उत्तल लेंस, कौन दर्पण, उत्तल दर्पण। फोकस दूरी और लेंस की प्रकृति बताइए, अरे लेंस की प्रकृति तो क्या होगा उत्तल लेंस होगा। अच्छा, फोकस दूरी क्या होगा, तो वक्रता त्रिज्या 20 है तो फोकस दूरी +10 हो जाएगा, नहीं, इसका आंसर होगा +10 और फिर उत्तल लेंस। थोड़ा पढ़ लेते हैं, बस यही वही लिखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टंकी 6 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी तथा 1.25 मीटर तक जल भरी है। मान लीजिए एक टंकी हो गई, ठीक है, ये 6 मीटर लंबी है, 4 मीटर चौड़ी है, और ऊंची कितनी है 1.5, क्योंकि जल जब भरिएगा तो ऊंचाई भरिएगा ना 1.5। तो गीले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, माने जहां तक पानी चढ़ेगा उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल निकालना है आपको, तो लंबाई आपको मिल गया, चौड़ाई मिल गया, ऊंचाई मिल गया, तो 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एल, बस इस पर निकाल दीजिएगा, आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। आयतन कहेगा तो L गुने बी गुना एच, ठीक है। चलिए अगला आपका क्वेश्चन यह में आया था कि कोई राशि 8 साल में दुगनी हो जाती है तो ब्याज दर कितना। देखिए मान ले पहली राशि 100 थी, अब मान लीजिए कि पहले राशि x थी, अब हो गया 2x, कितने साल में 8 साल में, तो दर ज्ञात करना है। तो देखिए दर कैसे ज्ञात होगा, ब्याज, तो ब्याज कितना हो गया x बराबर p, मूलधन कितना है x इंटू r तो निकालना है, टाइम कितना है 8 बटा में 100, एक से कट गया तो यानी इधर 100 इधर जाएगा, तो 100 बटा में 8 बराबर r, यानी 12.5%, कितना आएगा 12.5%। अगर आप ये आंसर 12.5% मारे होंगे तो आपका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतति कोशिकाओं के गुण सूत्र के विभाजन के दौरान टूटकर आधे हो जाते हैं, ये कौन से विभाजन, मतलब कह रहा है कि संतति कोशिकाओं में जो गुण सूत्र किस विभाजन के दौरान, जो संतति होता है माता पिता के जो गुण सूत्र होते हैं किस विभाजन के दौरान टूटकर आधे हो जाते हैं, तो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान टूटकर आधे 23 हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था कि cos थीटा बटा में 1 बटा sin थीटा, तो इसका आएगा 2 sec थीटा,
मैं थोड़ा बोला हूँ ऐसे ही जहाँ तक, क्योंकि हम एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा वाला, तो इसका आया था 2 कॉसेक थीटा, तो इसका आंसर आना चाहिए 2 सेक थीटा। ठीक है, वैसे मैं सभी सॉल्व आपको सॉल्व कर देता हूँ। देखिए अगर दिया है कॉस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, तो आप इसका आंसर 2 सेक थीटा आएगा मेरे दोस्त, 2 सेक थीटा आएगा। आप जो मारे होंगे 2 सेक आपका सही है। हाँ, ये हम खुद इसको सॉल्व किए हैं बहुत पहले, बहुत ज़्यादा हम इसको सॉल्व किए हैं लोग। इसका आएगा 2 सेक थीटा। अगर आप इसका आंसर 2 सेक थीटा मारे होंगे तो राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कायिक प्रजनन किसमें होता है? दोस्त कायिक प्रजनन पत्ती से, तना से, जड़ से होता है और ये पौधे में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य का शहर का दर्जा किसे मिला है? मतलब 2024 का साहित्य शहर का दर्जा किसे दिया गया है? तो ध्यान रखिए दोस्त, केरल के कोझिकोड को भारत का पहला साहित्य शहर का दर्जा मिला है। तो आप आंसर मारे हो केरल के कोझिकोड, तो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ में आया था कि NaCl के विद्युत अपघट से क्या प्राप्त होता है? तो NaCl के, अगर NaCl के हम लोग विद्युत अपघट कराएंगे तो क्या प्राप्त होता है? तो देखिए कैथोड पर हाइड्रोजन मिलता है और एनोड पर क्लोरीन मिलता है। ठीक है, अब इस बारे में थोड़ा देख लेते हैं आपके एग्जाम में क्या आया था। इसी में से आपके क्वेश्चन एग्जाम में ऑप्शन होंगे। NaCl के विद्युत अपघट से हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस और जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड ये मिलेंगे। हाइड्रोजन गैस मिलेगा, क्लोरीन गैस मिलेगा और जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। जलीय NaCl के विद्युत अपघट में कैथोड पर हाइड्रोजन और एनोड पर क्लोरीन गैस मिलता है। और आपके ऑप्शन में जो भी आंसर होगा आप देख लीजिए कि आप क्या मारे हुए हैं, पक्का इसी में से आपके ऑप्शन में कुछ होगा। नेक्स्ट आपके एग्जाम में आया था अल्कीन में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? देखिए दोस्त, अल्केन हो या अल्काइन हो, सब में कार्बन की संयोजकता 4 ही होगी, क्योंकि 4 से ज़्यादा वो संयोग कर ही नहीं सकता, वो 4 ही तो उसको चाहिए, या तो ले सकता है या तो दे सकता है। नहीं तो अल्कीन पूछे, अल्कीन चाहे अल्काइन चाहे अल्केन, कार्बन की संयोजकता 4 ही होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था कि किशोर तरुण योजना में किशोर को कितनी राशि बढ़ाकर दी गई? देखिए दोस्त, किशोर तरुण योजना में 3 तरह के लोगों को राशि दी जाती है। बच्चा का, किशोर को और तरुण को, 3 लोगों को अलग अलग राशियां दी जाती है। और आपके एग्जाम में तरुण का पूछा था कि कितनी राशि दी जाती है, ये किशोर का पूछा था कितनी राशि दी जाती है, ये शिशु का पूछा था। आप देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे डील कर दे रहा हूँ। देखिए अभी तक 3 अलग अलग कैटेगरी में शिशु, किशोर और तरुण के तहत बिना किसी जमानत के कर्ज दिया जाता है। माने बिना कोई सामान रखे हुए कर्ज दिया जाता है। शिशु कैटेगरी में 50,000 रुपए तक के कर्ज मिलता है। किशोर कैटेगरी में 50,000 से लेकर 5 लाख तक रुपए कर्ज मिलता है और तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक रुपए का कर्ज वित्तीय संस्थान द्वारा दिया जाता है। अब देख लीजिएगा कि आपसे शिशु पूछा था कि किशोर पूछा था या फिर तरुण पूछा था। ठीक है, कितना तक कर्ज मिल सकता है? तो 5 से 10 तरुण में, किशोर में 50,000 से 5 लाख और बच्चों में, शिशु में 50,000 तक मिल सकता है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था 2024 का प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला? अब दोस्त किस चीज में, T20 में, फुटबॉल में, वनडे में, किस चीज में मिला था प्लेयर ऑफ द ईयर? ये क्वेश्चन कंफर्म नहीं किया गया है। तो दोस्त इतना ही क्वेश्चन मुझे मिल पाया है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मैं वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलिएगा। दोस्त आने वाले समय में जितने भी एग्जाम होंगे उन सब एग्जामों का एकदम एनालिसिस इस चैनल पर कराया जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आने वाले फ्यूचर में आपको एकदम ये चैनल हेल्पफुल होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।